हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आपका पटवारी, ग्राम सचिव और कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली करंट अफेयर है दोस्तों, हाल ही में अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को दिया गया। यह तंजानिया से रिलेटेड है। ये तंजानिया के एक उपन्यासकार हैं दोस्तों। इस पुरस्कार को जीतने वाले यह पहले अश्वेत अफ्रीकी भी हैं दोस्तों। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और यह हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं दोस्तों। ये आपने याद रखना है, ये हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को ही एल्फ्रेड नोबेल की जयंती है दोस्तों। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार सबसे लास्ट में दिया जाने लगा दोस्तों। इसमें $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, श्रीनगर को एज ए क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की शुरुआत 2004 में हुई थी। इसके तहत श्रीनगर को रचनात्मक शहरों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ। यूनेस्को में अब तक 255 रचनात्मक शहर हो गए हैं। यह सभी शहर सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति और रचनात्मकता में निवेश करेंगे दोस्तों। भारत के अन्य रचनात्मक शहर जिन्हें मान्यता प्राप्त है वह हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर जयपुर, जिसे शिल्प और लोक कला में। दूसरा, वाराणसी और चेन्नई संगीत के रचनात्मक शहर में। मुंबई को फिल्म के रचनात्मक शहर में और हैदराबाद को पाक कला के रचनात्मक शहर का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को यूएनओ की एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमारे न्याय विभाग द्वारा हाल ही में टेली लॉ ऑफ व्हील कैंपेन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत का उद्देश्य डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण के जरिए सभी को न्याय सुनिश्चित कराना है दोस्तों। तो याद रखना है कि हाल ही में न्याय विभाग ने टेली लॉ ऑफ व्हील कैंपेन की शुरुआत की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, किन्हें भारतीय फुटबॉल की दुर्गा कहा जाता है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर है दोस्तों कि हाल ही में ओनिमम बेम्बेम देवी को, जिन्हें भारतीय फुटबॉल की दुर्गा भी कहा जाता है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म इम्फॉल, मणिपुर में हुआ था दोस्तों। तो आपने याद रखना है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने ये नाम याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, डॉक्टर कमल रणदीवे। करंट अफेयर के लिहाज से इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इनकी 104वीं जयंती पर गूगल ने इन्हें डूडल समर्पित किया। डॉक्टर रणदीवे ने कैंसर पर अध्ययन किया था दोस्तों। 1917 में पुणे में जन्मी थी। मुंबई में देश की पहली टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत इन्होंने ही की थी। 1973 में अपने 11 साथियों के साथ भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी दोस्तों। तो डॉक्टर कमल रणदीवे का संबंध इन सभी चीज़ों से हैं, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 1959 में यूएन ने महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था और 1989 में बाल अधिकार अधिसमय कन्वेंशन को अपनाया था। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार अभिसमय की पुष्टि की गई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये मनाया गया दोस्तों गोवा में। ये हर साल गोवा में मनाया जाता है, जिसमें फिल्म मेकर मार्टिन और स्टीवन सुजाबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड ओपनिंग के दौरान दिया जाता है। तो ये किसे मिला, ये आपने याद रखना है दोस्तों। और ये कौन से नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो ये 52वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जो गोवा में मनाया गया दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई और जनजातीय गौरव दिवस का भी आयोजन किया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था दोस्तों। इन्होंने 1 अक्टूबर 1894 में मुंडाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के कर यानी लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाएगी। इनका संबंध झारखंड से है दोस्तों, इनका जन्म झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को शुरुआत हुई, जिसमें इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर मध्य प्रदेश लगातार 5वीं बार फर्स्ट नंबर पर रहा। सबसे स्वच्छ छावनी का अवार्ड अहमदाबाद, मेरठ और दिल्ली को दिया गया। वहीं पर बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी को दिया गया दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 यानी स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। यानी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार और वर्ल्ड बैंक ने एक परियोजना के लिए $250 मिलियन के कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्न और मध्य आय वाले देशों को कर्ज और अनुदान प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है दोस्तों। इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं। वर्ल्ड बैंक 1944 में ब्रेटन वुड समझौते के दौरान बनाया गया था, आपने याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों। हाल ही में गीता गोपीनाथ को IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया। दोस्तों, IMF की शुरुआत 1944 में ब्रेटन वुड समझौते के दौरान ही की गई थी, जिसके कुल सदस्य 190 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और जर्मनी के सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया, जिसमें कुल 56 शहरी क्षेत्रों पर विचार किया गया। इस सूचकांक में शिमला शीर्ष स्थान पर रहा, ये आपने याद रखना है। तो इस सूचकांक में शिमला टॉप पर रहा और उसके बाद दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ रहा दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में 12 साल बाद कश्मीर में पुष्कर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह अंतिम बार 2009 में हुआ था दोस्तों। पुष्कर फेस्टिवल कश्मीर में जहाँ पर नदियों का संगम होता है वहाँ पर बनाया जाता है। झेलम और सिंध नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लोगों की धार्मिक मान्यताएं हैं। आपने याद रखना है कि पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कश्मीर में। और पुष्कर मेला, कंफ्यूज मत होना, पुष्कर मेला आए तो पुष्कर मेला हमेशा राजस्थान में आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर फेस्टिवल और मेला अलग अलग कंसेंट में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दोस्तों राजनीतिक महिलाओं के बीच नेतृत्व और कौशल में सुधार करना है। यानी जितनी भी महिला राजनीतिज्ञ हैं उनके अंदर कौशल का सुधार करना है ताकि वह अपना नेतृत्व कर सके। नेक्स्ट है एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड कौन है अभी, तो वो है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों पेनेक्स 21 की शुरुआत की गई नई दिल्ली में। यह बिम्स्टेक के सदस्य देशों के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 20 से 22 दिसंबर तक पुणे में होगा ताकि भविष्य में महामारी और आपदाओं से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके। इससे पहले 2 बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास हो चुके हैं दोस्तों। एक है DMAX 2017 दिल्ली में और DMAX 2020 पूरी उड़ीसा में आयोजित किए जा चुके हैं। बात करते हैं बिम्स्टेक की। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें 7 सदस्य हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत 6 जून 1997 में की गई थी। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है।
इसके सदस्य पूछे जा सकते हैं तो 7 सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।